अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस 13.7। तो डेली लाइफ में आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कैपेसिटर, इसका यूज़ भी है, पंखे में भी यूज़ होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ है। लेकिन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और वर्किंग देखेंगे और फिर इसके यूज़ पे और टाइप्स पे बाद में बात करेंगे। तो डेफिनेशन है, द कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो मैंने डेफिनेशन बोली है ये यहाँ पर नहीं लिखी हुई, तो ये आप लिख लें, नोट कर लें अपने पास। यहाँ पर बहुत सिंपल छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इन ऑर्डर टू स्टोर द चार्ज अ डिवाइस विच इज़ कॉल्ड कैपेसिटर इज़ यूज। तो मैंने जो डेफिनेशन बोली है वो है, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर ए चार्ज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर है जिसमें दो सिंपल प्लेट्स हम लेते हैं, मेटल प्लेट्स, और इनको पैरेलल रखा जाता है। तो ये इस वजह से इसका नाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी है। तो इसमें ये देखें कि एक प्लेट जो है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये दरमियान में जो सिंबल बना हुआ है, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, दरमियान में डॉट है, नीचे लिखा हुआ है कि ये की है, यानी स्विच के लिए हम सर्किट में इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं और बैटरी के लिए ये इस तरह का। दो पैरेलल लाइंस बैटरी को शो करती हैं और इसमें से एक जो लाइन बड़ी है जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है, और जो जिसकी लेंथ स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो इसके सिंबल्स बनाए जाते हैं, जो चीज़ें हैं जैसे बैटरी है, की है, कैपेसिटर है, तो इनके सिंबल्स हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से इनको पहचानना है और याद रखना है। तो इसमें क्या होता है कि जो बैटरी से जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो बैटरी जो है इसमें जो है वो चार्ज स्टोर करना शुरू कर देगी एक प्लेट पर। ये दोनों जो प्लेट्स हैं इसके दरमियान कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो इनको आपस में कनेक्ट करें। अगर कुछ नहीं है तो एयर होगी, और अगर एयर नहीं है तो इसके अलावा हम कोई इंसुलेटर मटेरियल का टुकड़ा भी ये रख सकते हैं। तो उस चीज़ को जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान है डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पिछले पेज पर लिखी भी है, वो भी ज़रा आप देख लें। द मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स इज़ एयर और अ शीट ऑफ सम इंसुलेटर, दिस मीडियम इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो भी मीडियम है, एयर है या कोई भी इंसुलेटर शीट है, तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बैटरी से जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो बैटरी क्या करेगी, इसकी प्लेट्स पर चार्ज स्टोर करना शुरू करेगी। तो प्रीवियस टॉपिक में आपने सीखा था कि वर्क डन ऑन द चार्ज जो है वो जितना वर्क डन होगा उतना पोटेंशियल होगा। तो इस तरह ये प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, कि जितना चार्ज होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कांस्टेंट अप्लाई किया, Q इक्वल्स टू सी वी। सी जो है ये कांस्टेंट है, लगाया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर ए चार्ज। तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटर की एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, और मैथमेटिकली ये इक्वल होती है C इक्वल्स टू Q बाई वी। Q बाई वी, यहाँ से इसका यूनिट भी देख लेते हैं। Q जो है चार्ज है, इसका यूनिट है कूलम, और V वोल्ट है, वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट, लेकिन हम इसको साइंटिस्ट के नाम पर फैरड कहते हैं। कूलम पर वोल्ट इक्वल्स टू फैरड। तो 1 फैरड को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था और 9th में भी आपने सीखा हुआ है कि 1 फैरड कैसे डिफ़ाइन करते हैं, 1-1 वाली टेक्निक से। कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी, इधर 1 लगा लें अगर चार्ज 1 कूलम हो और वोल्टेज कितना क्रिएट हो जाए, 1। तो इसको कैसे कहेंगे, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन इट्स कैपेसिटेंस वुड बी 1 फैरड। ये टॉपिक शॉर्ट के लिए था। इसके बाद इसके कम्बिनेशन आते हैं। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं जिसमें एक पैरेलल कम्बिनेशन है, हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, और फिर इसके बाद दूसरा जो मेथड है वो है सीरीज़ कम्बिनेशन। तो उसमें हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये भी पैरेलल मेथड है, ये है सीरीज़, इसके लिए ये फिगर है।
तो ये दो पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन, ये क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है, ये लॉन्ग के लिए आपने प्रिपेयर करना है। तो मैंने इसकी डेरिवेशन एक साइड पे कर दी है ताकि सिंपली आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। इसमें हम कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट करेंगे। पहले तो इसका सिंबल देख लें। दो पैरेलल लाइंस सेम लेंथ की कैपेसिटर इंडिकेट करती हैं, जबकि दो पैरेलल लाइंस डिफरेंट लेंथ की बैटरी इंडिकेट करती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि बड़ी जो लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जो छोटी लाइन है नेगेटिव टर्मिनल है। ये दो इक्वल लेंथ की लाइन है, ये कैपेसिटर्स हैं। तो हमने 3 कैपेसिटर्स ले लिए और उनको नाम दे दिए C1, C2 और C3। तो ये बैटरी है, इसके लिए मैंने V इधर लिखा है, और ये स्विच है। स्विच इस तरह भी शो करते हैं, दो डॉट्स, और इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। तो इस सर्किट डायग्राम है स्विच की। जब आप ब्रैकेट्स वाली वो जो सर्किट में बनी हुई थी, जैसे कि ये है, ये डॉट वाली, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने कैपेसिटर को अगर ऐसे कनेक्ट करें कि ये जो तमाम कैपेसिटर्स हैं, दो हैं, 3 हैं, या जितने भी हैं, उनकी जो लेफ़्ट प्लेट्स हैं उनको बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, और जो राइट प्लेट्स हैं उनको एक दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए। तो तमाम जो लेफ़्ट प्लेट्स हैं ये एक पोटेंशियल पर होंगी, और जो राइट प्लेट्स हैं ये दूसरे पोटेंशियल पर होंगी। यानी तमाम कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी जो V है, वो क्या होगा, सेम। और तीसरी चीज़ रह गई है कि अब इसमें चार्ज कितना स्टोर होगा। चार्ज के लिए Q सिंबल यूज़ करते हैं, तो वो हम इसके फार्मूले से निकालेंगे। जैसे कि अभी आपने सीखा है Q = CV। तो जो कैपेसिटर C1 है, इसके अंदर जो चार्ज उसको हम कहेंगे Q1, और वो होगा C1V। यानी V तो सेम है, लेकिन उसकी कैपेसिटेंस C1 के मुताबिक चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन अभी आपने सीखी है कि ये एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। इसी तरह Q2 जो चार्ज होगा वो C2V होगा, और Q3 जो चार्ज होगा वो क्या होगा, C3V। बैटरी का टोटल चार्ज Q है, जो कि तीनों कैपेसिटर्स में डिवाइड होता है। Q जो चार्ज है डिवाइड हो गया Q1, Q2, Q3, तीनों कैपेसिटर्स में स्टोर होता है। अब इस इक्वेशन में हम नीचे अगर Q1 की वैल्यू लगाएं C1V, इसी तरह Q2 की C2V और Q3 की C3V, V कॉमन आ गया, और अंदर रहा C1, C2 और C3। तो ये जो 3 कैपेसिटर हैं, इनकी कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर की जगह अगर हम एक ही कैपेसिटर बड़ा यूज़ कर लें जिसकी कैपेसिटेंस इसके इक्वल हो, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे CEQ, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जो इसकी कैपेसिटेंस इक्वल है C1, C2 और C3। ये तो 3 कैपेसिटर्स के लिए थी। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हों तो फिर हम लिखेंगे CEQ = C1 + C2 + C3 + CL। तो इस फार्मूले से पता चलता है कि अगर हमने पैरेलल कैपेसिटर यूज़ किया है, कम्बिनेशन में पैरेलल कैपेसिटर यूज़ किए हैं, तो इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो तमाम का सम होती है, जितने भी कैपेसिटर्स हैं इक्विवेलेंट। इसके बाद दूसरा कम्बिनेशन है सीरीज़ कम्बिनेशन। सर्किट में अगर हम कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट करें कि एक कैपेसिटर की जो लेफ़्ट प्लेट है फर्स्ट कैपेसिटर की, उसको बैटरी के टर्मिनल के साथ, और राइट प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की लेफ़्ट के साथ, और फिर दूसरे कैपेसिटर की जो राइट प्लेट है इसको तीसरे के लेफ़्ट के साथ, और फिर थर्ड जो कैपेसिटर है इसकी जो राइट प्लेट है इसको थ्रू स्विच बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। तो अब ये देखें कि इसमें कैपेसिटर्स जो हैं वो तीनों जो हैं वो डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये कम्बिनेशन सीरीज़ कम्बिनेशन कहलाता है। तो इसके लिए भी हमने डेरिवेशन करनी है इसमें, क्योंकि तमाम कैपेसिटर जो हैं वो बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्ट, तो वोल्टेज क्या होगा, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ये डिफरेंट होगा। तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे Q = CV, तो उसको V के लिए ड्राइव करते हैं, V = Q/C। तो इसी तरह V1 Q/C1, V2 Q/C2 और V3 Q/C3। तो बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है वही तीनों कैपेसिटर्स में डिवाइड होता है, V1 + V2 + V3। V1, V2, V3 की वैल्यूज़ पुट की, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। तो इसमें से Q कॉमन आया। और नेक्स्ट देखें कि आपके पास रिमेनिंग जो है ब्रैकेट के अंदर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो उनके रेसिप्रोकल्स का सम है। यहाँ पर सीरीज़ में सीधा सीधा सम था, तो रेसिप्रोकल का सम क्या होता है, कम हो जाता है इंडिविजुअल से। तो अगर 3 कैपेसिटर हों तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये फार्मूला बनेगा। उसी तरह अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो तो फिर हम ये लिखेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है टॉपिक, तो इसको आपने
ऐसे ही अटैम्प्ट करना है जैसे ये बुक में पॉइंट्स बनाकर उन्होंने लिखे हुए हैं। तो डेरिवेशन जितनी मैंने आपको ये यहाँ पर पेज पर सेपरेटली करवा दी है, तो ये आपने इसी तरह अटैम्प्ट करना है। ये दोनों कम्बिनेशन इकट्ठे ही आते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन। आज के टॉपिक से रेलिवेंट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं 13.3, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, डिफाइन द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये टॉपिक पहला जो मैंने करवाया है, और सेकंड है ड्राइव द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द सीरीज़ कम्बिनेशन द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो इन्होंने सिर्फ सीरीज़ का पूछा है, लेकिन आपने दोनों तैयार कर रहे हैं, पैरेलल भी और सीरीज़ भी। और इसके लिए एक एनिमेटेड वीडियो भी अटैच है साथ, वो भी देख लें। Capacitors and capacitance. Capacitor is a device which is used to store large amounts of charges at low potentials. It is a system of two conductors separated by an insulating medium. The intensity of electric field is proportional to charge carried by conductors. As intensity increases with potential difference V, it can be said that V is also proportional to charge, that is, V is directly proportional to Q, or Q equals to CV. C equals to Q by V, where constant of proportionality C is called electric capacitance, the capacitor. If V equals to 1, then C equals to Q. Thus, capacitance of a conductor may be defined as amount of charge that should be given to raise its potential by unity. SI unit of capacitance is farad. F. 1F equals to 1C by 1V. 1F equals to 1C V inverse. 1 mu F equals to 10 power minus 6 F. 1 NF equals to 10 power minus 7F. 1 PF equals to 10 power minus 12F. Capacitor is symbolically represented as below.